Hi everyone, welcome back to another video. And in this video, we are going to talk about what things do you need to keep in mind in order to score the maximum bands in IELTS speaking exam, as it is one of the easiest module of IELTS, and you can score really good bands if you are like suffering in your reading, writing, or in your listening. So by scoring really good bands in IELTS speaking, you can recover all of your bands. Okay. अब इस वीडियो में मैंने क्या किया हुआ है, इसमें कैम्ब्रिज आइल्स की जो बुक 19 है, उसका जो आई थिंक टेस्ट 3 है, उससे मैंने क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं। एक क्वेश्चन जिसके शुरू में क्रॉस लगा हुआ, इसका मतलब है ये लो बैंड का आंसर है। और दूसरा जो है जिस पे टिक लगा हुआ है ग्रीन, दैट शोज दैट इट इज हाई बैंड आंसर। ठीक है, और ये जो टिक वाला है, ये आंसर आप लोगों को इसी तरीके से देना चाहिए। और ये मज़े की बात बताऊं कि बाज़ औक़ात जो आइल्स स्पीकिंग एग्ज़ाम है, उसमें बाज़ औक़ात क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अच्छा, राइटिंग में होते हैं ऐसे टॉपिक्स, और कभी-कभी स्पीकिंग में भी टॉपिक्स रिपीट हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बाकी क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में कुछ मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे अच्छे से आंसर करना चाहिए आपको। अब देखिए, क्वेश्चन है, डू यू प्रेफर स्पेंडिंग हॉलीडेज विद फ्रेंड्स और फैमिली? सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई किसके साथ हॉलीडेज आप स्पेंड करना पसंद करेंगे। अब एक लो बैंड आंसर क्या है? आई लाइक हॉलीडे विद फैमिली बिकॉज दे आर गुड। पहली मिस्टेक, हॉलीडे नहीं होता, हॉलीडेज बोला जाता है। ठीक है, I like holiday with family because they are good. We eat food and go to park. It is fun. अब ये बहुत शॉर्ट बात, मतलब कि सर से उतारने वाली बात की गई है। ठीक है, आंसर बस जिस तरह थका हुआ बंदा नहीं होता, बस उससे सवाल करो, टू द पॉइंट जवाब देता है। टू द पॉइंट जवाब आपने आइस के स्पीकिंग में नहीं देना है, ये याद रखें। अच्छा, बाज लोग ये समझते हैं बस टू द पॉइंट दे दिया, बस जी ठीक है, फिर बैंड लिए लेके आते हैं 6 या 5 या 5, फिर बोलते हैं हमारे आइल स्पीकिंग में बैंड नहीं आ रहे। तब तक आंसर दें जब तक एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना मूव हो। अब कोई आंसर है, हाँ ठीक है, वो आपसे पूछता है कि भाई आप का नाम क्या है, कुछ तो टू द पॉइंट आंसर है ना, लेकिन अब ये आंसर तो एक्सप्लेन हो सकता है। डू यू प्रेफर स्पेंडिंग हॉलीडेज विद फ्रेंड्स और फैमिली? जब बंदा बता सकता है कि भाई मैं अगर फ्रेंड्स के साथ जाऊं या फैमिली के साथ, तो मैं बता सकता हूँ मैं उनके साथ जाता हूँ, फिर हम कोई बारबेक्यू करते हैं। ठीक है, कोई कंट्री साइड पे हम जाते हैं, फिर हम पार्क्स भी जाते हैं, और इस तरह हम बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ये बॉडी के लिए भी अच्छा है, बंदा मेंटली थोड़ा रिलैक्स होता है, मतलब बहुत कुछ बोल सकता है। स्पीकिंग की याद रखें, ये टिप अपने पास कहीं ज़हन में रख लें या लिख के रख लें। जितना ज़्यादा बोलेंगे और सही बोलेंगे, ये भी शर्त है, उतने ज़्यादा बैंड्स आप स्कोर करेंगे। ठीक है? टू द पॉइंट जिस तरह ये लिखा हुआ ना, आई लाइक हॉलिडे विद माय फैमिली बिकॉज़ दे आर गुड। वी ईट फूड एंड गो टू पार्क, इट इज़ फन। बस एग्ज़ामिनर भी कहेगा भाई इसको बस शुरू में ही इसने ऐसे जवाब दे दिए, तो वो पार्ट 1 के, क्योंकि ये क्वेश्चंस पार्ट 1 के हैं, तो वो आपको पर आगे भी जो है ना ऐसे ही ट्रीट करेगा। ठीक है? ट्रीटमेंट तो वैसे आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन ये है कि उसके सामने इंप्रेशन आपका गलत चला जाएगा। ठीक है? अब क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं आपको भी पता है। एक आ गया फर्स्ट क्राइटेरिया कि भाई कोहेरेंस होनी चाहिए। ठीक है? कोहेरेंस का मतलब ये है कि वर्ड्स की रेपिटिशन बार-बार नहीं होनी चाहिए। ठीक है? इस तरह ना हो कि आई लाइक हॉलिडे विद फैमिली, आई लाइक हॉलिडे विद फैमिली बिकॉज़ दे आर गुड, वी ईट फूड एंड गो टू पार्क, इट इज़ फन। इस तरह आप बैंड्स भी स्कोर करेंगे, और आपको पता है फ्लुएंसी भी एक चीज़ है, वो भी स्कोरिंग क्राइटेरिया है। एक तो कोहेरेंस आपकी तो खराब होगी, उसके अलावा फ्लुएंसी भी खराब हो जाएगी। फ्लुएंट होना वो स्पीकिंग में सबसे बड़ी टिप है आपके लिए। फ्लुएंट जो बंदा होगा वो कामयाब होगा। इसलिए जितने ज़्यादा फ्लुएंसी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करें। रैंडम क्वेश्चन उठाएँ, बुक से उठाते हैं, कहीं से भी उठाते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अब तीसरा क्राइटेरिया एक तो बता दिया मैंने कि फ्लुएंसी है, कोहेरेंस है। फिर एक आ गया आपका जी प्रोनंसिएशन, एक क्राइटेरिया है। ठीक है, कि तलफ़्फ़ुज़ अल्फ़ाज़ का गलत तो नहीं, ये नहीं है कि यहाँ पे फूड को आप फ़ोर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, फ़ोर्ड। पार्क को आप पार्क बोल रहे हैं, इस तरह हमारे पाकिस्तानीज़ बोलते हैं, ठीक है, एशियंस बोलते हैं पार्क। तो ये प्रोनंसिएशन आपकी गिर जाएगी इससे। ठीक है? उसके अलावा एक चीज़ और आ जाती है स्कोरिंग क्राइटेरिया में, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि ग्रामर की कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये भी जो चीज़ें हैं ना, ये भी आपके स्कोरिंग क्राइटेरिया में आती हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वोकैब्युलरी, ये भी याद रखें। वोकैब्युलरी के वर्ड्स बंदा कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कितने अच्छे वर्ड्स। अब देखें, इट इज़ फन,
वी ईट गुड फूड बिकॉज दे आर गुड। ये गुड जो है ना, गुड बहुत बेसिक एक वोकेबलरी का वर्ड है, ठीक है, बहुत बेसिक। जिस तरह हम किसी से पूछते हैं, आप किसी अनपढ़ इलिटरेट आदमी से भी पूछें कि यार हाउ आर यू, उससे मूवीज देख के, लोगों से सुन सुन के उसकी आदत हो गई है सुनना कि यार आई एम फाइन, हर कोई बोल देता है। लेकिन आप अब आइल स्पीकिंग एग्जाम में जा रहे हैं, आप स्टडीज के लिए जा रहे हैं, या आप वहां पे पढ़ने मतलब काम के लिए जा रहे हैं, तो आप इस तरह के आंसर्स तो नहीं दे सकते ना। अब तो आप प्रिपरेशन में, ठीक है। कोई बंदा हो बिल्कुल टाइम पास के लिए कर रहा हो तो फिर तो अलग बात है, वो अगर पैसे वेस्ट करता है तो फिर इसी तरह के बैंड पाइप के आंसर के साथ जाए। लेकिन अच्छा वे क्या है, अब देखिए मैं अब ये जो आंसर है ना, आई प्रेफर स्पेंडिंग हॉलीडेज, ये वाला आंसर मैं कैसे पढ़ूंगा फ्लुएंटली, और इसमें बताऊंगा कि कितने अच्छे किस्म के वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन की कोई मिस्टेक नहीं होगी। जहाँ पे नेचुरल पॉज है वहां पे मैं पॉज दूंगा, कोई वर्ड रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं किस तरह आंसर करता हूँ, इस तरह आंसर आपने एग्जाम में देना होता है, ठीक है। कोई भी आंसर है उसका तरीका ये होना चाहिए। सिंपल ये याद रखें कि सांस बंद भी नहीं करना। अच्छा, बात स्टूडेंट की ये कंफ्यूजन होती है, वो क्या करते हैं, सांस बंद करके बोलते हैं, ठीक है, एक ही फ्लो में। इस तरह नहीं पढ़ना कि आई प्रेफर स्पेंडिंग हॉलीडेज विद माय फैमिली बिकॉज वी डोंट गेट मच टाइम, ये एक फजूल चीज है। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, ठीक है। आई प्रेफर स्पेंडिंग हॉलीडेज विद माय फैमिली बिकॉज वी डोंट गेट मच टाइम टुगेदर ड्यूरिंग द ईयर। ट्रैवलिंग विद देम इज ऑलवेज रिलैक्सिंग एंड फुल ऑफ गुड मेमोरीज। अच्छा, एक और चीज, अब ये तो मैंने फ्लुएंटली बोल दिया। कहीं पे अगर मिसाल के तौर पे इंसान है, अटक जाता है, ठीक है, अब मैं जिस तरह आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं अटक जाता हूँ कहीं पे। आई प्रेफर स्पेंडिंग हॉलीडेज विद माय फैमिली बिकॉज वी डोंट गेट मच टाइम टुगेदर ड्यूरिंग द ईयर। ट्रैवलिंग विद देम इज ऑलवेज रिलैक्सिंग एंड फुल ऑफ गुड मेमोरीज। इतना आप अगर अटक भी जाए, एकदम फिर आगे कंटिन्यू कर लें, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कोई बंदा एक जगह पे, इंसान है, वी आर नॉट रोबोट्स, तो हम मिस्टेक कर सकते हैं। अटकना जहाँ पे, उससे आगे फिर एकदम कंटिन्यू कर ले। अब ये परफेक्ट आंसर है कि आप कैसे आंसर करें, ठीक है। ये तो 7 बैंड्स का। अब इसमें वोकेबलरी देखें, रिलैक्सिंग, गुड मेमोरीज, गुड का वर्ड तो यूज किया गया लेकिन वो मेमोरीज के लिए यूज किया गया, ठीक है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी, देखिए ये जैसा है ना, आई प्रेफर स्पेंडिंग हॉलीडेज, अब जो क्वेश्चन होता है ना, डू यू प्रेफर स्पेंडिंग हॉलीडेज विद फ्रेंड्स और फैमिली, इसी में से स्टार्टिंग के जो वर्ड्स है ना, वो एटलीस्ट पिक कर लिया करें। आई प्रेफर स्पेंडिंग हॉलीडेज, अब वहां पे जो था आई लाइक हॉलीडे, ठीक है, एक तो एस नहीं लगाया हुआ था। यहाँ पे आई प्रेफर स्पेंडिंग हॉलीडेज, वहीं से हमने दो वर्ड्स कोशिश किया करें हर एक क्वेश्चन में, अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। आई प्रेफर स्पेंडिंग, जिस तरह यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स, इसी में से 3 वर्ड्स, बल्कि इसी में से हमने पिक करके और आगे अपना आंसर किया। अब ये जो आंसर है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, इसमें प्रॉपर वर्ड वोकेबलरी की यूज़ किए गए हैं। बाकी मैं इसको बोलते हुए मतलब मैंने कोई रिलैक्सिंग या गुड मेमोरीज़ को मेमोरी नहीं पढ़ा, ठीक है, मेमोरी नहीं पढ़ा। तो इस तरह की मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, प्रोनाउंसिएशन की, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक है, चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, कोहेरेंस की, मैंने किसी किस्म कहीं पे भी अटका नहीं हूँ, लॉजिकल फ्लो बन रहा है, सब चीज़ें प्रॉपर है। सो इस तरह के आंसर पे आपको 7.5 पॉइंट लेने से या 8 पॉइंट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक ये अपने ज़हन से मिसकंसेप्शन हटा दें कि बहुत बड़ी वोकेबलरी, मुश्किल से मुश्किल वर्ड्स लिखूँगा तो एग्ज़ामिनर भी जो है वो कहेगा यार ये बंदा, मतलब इसके पास बड़ी नॉलेज है। रट-रटा के वर्ड्स जाएँगे ना, तो कहीं पे ये भी मिस्टेक हो सकती है कि हो सकता है किसी जगह पे ऐसे यूज़ करें वहाँ पे फिट ही ना आता हो। ये भी याद रखें, इंग्लिश का हर एक वर्ड हर जगह पे नहीं फिट होता। सो ये, अब दूसरी वीडियो में दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं क्यू कार्ड का अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है, कैम्ब्रिज आइंस बुक 19 का, और उसमें भी मैं बहुत सारी टिप्स बताऊँगा, क्योंकि क्यू कार्ड का जो क्वेश्चन होता है तो वो मोस्टली सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उसी के होता है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग, मैं अभी इसी के बाद फ़ौरन से जो पार्ट 2 है वो भी मैं अपलोड करूँगा, एंड आई होप सो कि ये सारी टिप्स जो हैं ये आप लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।